आज पढ़ेंगे हम लोग अध्याय 2 पृथ्वी एवं उसकी गतियां। पृथ्वी के बारे में और उसकी गतियां के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए पृथ्वी कैसे घूमता है उसको देखते हैं हम लोग। देखिए पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा 24 घंटे का समय लगता है। जो 24 घंटा कितना समय, जैसे कि जो दिन रात होता है उसको मिला के 12-12 घंटा जो होता है उसको मिला के 24 घंटा होता है। पृथ्वी के इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। आगे क्वेश्चन भी है, दैनिक गति या घूर्णन गति का डेफिनेशन मतलब परिभाषा पूछ रहा है। इस गति के कारण ही दिन और रात होता है। तो किस गति के कारण दिन और रात होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन गति या दैनिक गति के कारण ये होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर पढ़ते हैं। कह रहा है कि यहां पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्ष कहलाता है। जैसे वहां पे ध्रुव होगा, जैसे कभी आप ग्लोब देखते होंगे, ग्लोब अगर आपके पास होगा तो आप उसमें देखना, कि मेरे पास तो नहीं है, मैं ऐसे समझा देता कि वहां पे उत्तर के दिशा और दक्षिण का दिशा दोनों जो अक्ष होता है, मतलब लाइन ऐसे खींचा रहता है, उसी को अक्ष कहा जाता है। ठीक है, ये काल्पनिक रेखा होता है, माना जाता है यहाँ से अक्ष स्टार्ट है। जैसे देखिए हम लोग कुछ भी बनाते हैं तो पहले काल्पनिक मतलब कल्पना तो करते हैं। जैसे मान लीजिए घर बनाने से पहले हम लोग उसको नक्शा तैयार करते हैं, उसी तरह जो ग्लोब है नक्शा तैयार किया हुआ कि ये देश कहाँ है, मतलब क्या, जैसे इंडिया कहाँ है, पाकिस्तान, नेपाल, ये सब कहाँ है, और उसके बगल में कोई नदी है या समुद्र है, वो सब भी दर्शाया रहता है ग्लोब में। आप अगर आपके स्कूल में लाइब्रेरी में हो सकता है तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। अब देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर यहाँ पे 23 यहाँ पे 23.1/2 या इसको हम लोग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना, इसको ये जो बिंदु है इसको डिग्री कहा जाता है। तो यहाँ पे 23.5 डिग्री या 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, इसको कर लिए। देखिए जो मेन पॉइंट है उसमें मैं ही हाईलाइट किया, आप चाहो तो ये सब कॉपी में नोट कर सकते हो, यानी तो एक बार देखते चलिए आपको सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी 365 दिन में धीरे धीरे खिसकते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। देखिए 365 दिन, आपको याद होगा कि मतलब एक साल में कितना दिन होता है, तो 365 या 366 दिन। ठीक है, तो 366 कब होता है? देखिए 365 दिन एग्जैक्ट नहीं होता, 365 दिन 6 घंटे होता है। तो देखिए हर 4 साल में लीप ईयर आता है। लीप ईयर किसको कहा जाता है? जब जो फरवरी का महीना होता है 29 दिन का होता है। आप कभी कैलेंडर उल्टाना, हर 4 साल में ये आता है। 2020 में आया, फिर 2024 में, अब 2028 में आएगा, आने वाला 2028 है उसमें लीप ईयर आएगा, जो जिसमें क्या होगा कि जो फरवरी महीना होगा 29 दिन का हो जाएगा हर 4 साल में। तो 365 दिन 6 घंटे ऐसे जनरली कहा जाता है, 365 दिन में खिसकते हैं। इसी से एक साल पूरा होता है। जैसे हम लोग नया वर्ष मनाते हैं, नया वर्ष ऐसे तो अंग्रेज का वो नया वर्ष है 1 जनवरी। हम लोग में जो होता है, जैसे हिंदू का अगर आप जानते होंगे तो उसमें जैसे स्टार्ट होता है चैत बैसाख, इस तरह आप सुने होंगे कि ये आज हिंदुओं का नया साल है। हिंदू धर्म के अनुसार ये होता है, ऐसे एक साल माना जाता है इस तरह। उसके बाद खिसकते हुए एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। पृथ्वी इस गति को ही परिभ्रमण गति कहते हैं। इसका भी डेफिनेशन आगे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो आप ध्यान से देख लो। उसके बाद देखिए कह रहा है वास्तव में पृथ्वी घूम रही होती है, सूर्य नहीं, पृथ्वी घूम रहे होते हैं। जैसे ये यहाँ पर सूर्य है तो इसके अराउंड में मतलब चारों ओर पृथ्वी अपना चक्कर लगाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी देखिए सूर्य उगता है मतलब क्या, पूरब की तरफ, लेकिन क्या होता है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। सूर्य के इस गति को आभासी गति कहते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब क्या सूर्य पूरब में, जैसे हम लोग को प्रतीत होता है कि सूर्य पूरब में उग रहा है, लेकिन एक्चुअल में वह पश्चिम से उग रहा है। ठीक है, हम लोग को आभासी में हो रहा है, मतलब क्या उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। जैसे हम मान लीजिए आपके सामने आईना रखा हुआ, आईना में आप शक्ल देखो तो आपका जैसे मान लीजिए शर्ट पर कुछ लिखा हुआ है, इंग्लिश में वर्ड कुछ लिखा हुआ, तो वो उल्टा दिखाई देगा। ये नहीं कि आप सीधे से पढ़ पाओगे। जैसे मान लीजिए कुछ लिखा है तो आप आईना में देखना तो उल्टा दिखाई देता, आभासी रहता है एक तरह से। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर बात हो रहा। तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। सूर्य के इस गति को आभासी गति कहा जाता है। अब ये नहीं कि सूर्य पूरब से उगता है तो पश्चिम से आप बोल दोगे, पश्चिम से नहीं, पूरब से ही बोलना है, क्योंकि आभासी हम लोग को प्रतीत होता है। ठीक है, ये तो हम लोग जब मतलब क्या ऊपर में जाके मतलब अंतरिक्ष में जाके देखे हैं तब उसके बाद साइंटिस्ट बताएं कि ये प्रतीत हो रहा है, इसी गति को आभासी गति कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो एक बार इसका झुकाव सूर्य की ओर होता है और आधी परिक्रमा करने के बाद
तीसरी बार इसका झुकाव सूर्य के विपरीत होता है। दूसरी और चौथी स्थिति में यह झुकाव ना तो सूर्य की ओर होता है और ना ही विपरीत दिशा में। ठीक है, यहाँ पर ये आप डायग्राम से समझ सकते हैं सूर्य का परिक्रमा। ठीक है, कारण पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो इसका झुकाव सूर्य की ओर होता है। जब तो आधी परिक्रमा के बाद, जैसे आधी यहाँ पर आ गए, तो इसका झुकाव सूर्य के विपरीत दिशा में होगा। विपरीत मतलब यहाँ पर सूर्य है तो इसका विपरीत मतलब उस तरफ से झुकाव होगा। और चौथी बार में जब यह झुकाव ना तो सूर्य और ना ही विपरीत होता है, तो यहाँ पर मतलब पोजीशन पे डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पर कर लेते हैं। उसके बाद कह रहा है कि 21 जून को जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने आता है तो उस दिन सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है। इस कारण उत्तरी गोलार्ध का अधिक हिस्सा प्रकाश में रहता है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध के दिन लंबे और रात छोटी होती है। दिन लंबे और रात छोटी होती है, मतलब क्या, थोड़ा अंधेरा देर से होता है 21 जून को। यह बात याद रखनी। आगे भी क्वेश्चन है इसका। देखिए जो जो मेन पॉइंट मैंने टिक किया वो एकदम ऐसा कि क्वेश्चन में बार बार ये पूछा, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, जाएगा नहीं, पूछा जाता है। और एक ये नहीं कि आप 6 में हो तो 6 का क्लास का ही इंपॉर्टेंट, आप आगे जिस जिस क्लास में बढ़ते चलोगे ये भी इंपॉर्टेंट होते चलेगा। मतलब आप कभी कंपटीशन का एग्जाम दोगे तो यही सब पूछा जाता है, उसमें कुछ अलग से नहीं पूछा जाता। देखिए कहाँ से पूछा जाएगा, तो यही क्वेश्चन सिर्फ बुक से ही नहीं पूछा जाएगा। कितना भी करो कहीं से क्वेश्चन तो कहाँ से लाना है, तो बुक से ही लाना है। तो यही बात यहाँ पे पढ़ना है, आगे चल के आराम से एक बार रिवाइज करेंगे और एग्जाम देंगे, पास हो जाएंगे, नौकरी बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप नौकरी करना चाहते हो तब, नहीं करना चाहते हो तो जानकारी रहना जरूरी है। उसके बाद देखिए उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीना पड़ता है। यहाँ पे 6 महीने लगातार दिन रहता है और उसी ठीक समय दक्षिणी ध्रुव पर अंधेरा रहता है। यही कारण है कि ध्रुवों पर लगातार 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता है। ध्रुव पर मतलब क्या, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर यहाँ पे 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होता है। ये बात याद रखिए आपको। अब देखिए जून और दिसंबर की स्थिति हम लोग पढ़ लेते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन रात, ये हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। और परिभ्रमण के कारण, जो घूर्णन होता है और परिभ्रमण मतलब उसका जो परिक्रमा हो रहा है, जैसे आप मान लीजिए कभी परिक्रमा किए होंगे, कोई मंदिर जैसे हुआ, मंदिर के सामने परिक्रमा किए होंगे तो उसके मतलब मंदिर नहीं आपके सामने घूम रहा है, मतलब मंदिर आपके साथ नहीं घूम रहा है, आप घूम रहे होते हैं मंदिर के साथ। जैसे मान लीजिए ये मंदिर है, आप यहाँ से स्टार्ट किए तो यहाँ पे घूम रहे हैं, वही घूर्णन हुआ। मतलब जो घूर रहा है उसका जो चलने का स्पीड वो घूर्णन हुआ, और जो परिक्रमा कर रहे हैं उसको परिभ्रमण हुआ। ठीक है, तो उससे मौसम बदलता है। जैसे कभी देखते होंगे ठंडा, बरसात, गर्मी, और यहाँ तक जो वायु जो मतलब कि जो बरसात होता है या ओलावृष्टि, और इसी सब के कारण होता है। ठीक है, यही आगे चल के हम लोग मौसम के बारे में पढ़ेंगे भी कि किस तरह चेंज हो जाता है। उसके बाद देखिए 21 जून को पृथ्वी सूर्य की ओर झुके होने के कारण इस समय सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा के कुछ उत्तर में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिस कारण दिन की अवधि और इस समय और समय लंबी होती है। दिन की अवधि लंबी होती है, मतलब अंधेरा शाम से होता है, सवेर थोड़ा जल्दी और अंधेरा शाम का होता है 21 जून को। ये आप देख सकते हो 21 जून, याद रखना 21 जून आने वाला है। इसे अभी आप मतलब जब भी वीडियो देख रहे होंगे 21 जून आने वाला है, आप देख सकते हो उस दिन। अब देखिए 22 दिसंबर अर्थात 21 जून को 22 दिसंबर अर्थात 6 महीने बाद पृथ्वी सूर्य की आधी परिक्रमा करने के बाद सूर्य की दूसरी ओर पहुंच जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए सितंबर और मार्च की स्थिति हम लोग पढ़ लेते हैं। कारण कि पृथ्वी का झुकाव ना तो सूर्य की ओर होता है, ना ही उसके विपरीत, ना ही उसके सूर्य की ओर होता है, ना ही इस दिन का बात हो रहा है। उसके बाद करा, इस दिन सूर्य का प्रकाश सभी अक्षांश रेखाओं को 2 बराबर भाग में काटता है, इसलिए दिन और रात की अवधि बराबर होती है। दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ये तिथि जो समदिवारात्रि इसको कहा जाता है। आगे क्वेश्चन भी है इसका कि समदिवारात्रि क्या होता है, तो यही हम लोग डेफिनेशन में लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर करा कि सुबह के समय जब सूर्य उदय होता है तो पृथ्वी उसकी किरणें तिरछी पड़ती है, तो उस समय सूर्य की किरणें पृथ्वी के बड़े हिस्से में फैल जाती है, जिसके कारण धूल हल्की होती है और गर्मी भी नहीं होती है। आप देख लें यहाँ पर गर्मी भी नहीं होती है। इस समय बनाने वाली परछाई लंबी होती है। जैसे जैसे दोपहर होता है तो आकाश के ऊपर, जैसे मान लीजिए कि आप सुबह में सूर्य के प्रकाश के सामने खड़ा होंगे तो आप लंबा दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका हाइट इतना है, मान लेना है, इतना तो नहीं होगा, इससे बड़ा होगा। अब देखिए इतना है तो आपका परछाई इससे बड़ा दुगुना दिखाई दे सकता है, क्योंकि देखिए सूर्य की प्रकाश तिरछी पड़ रही है, इसीलिए यहाँ पर आपका जो
परछाई यह बड़ा दिखाई दे रहा। और शाम को भी इस साइड से, क्योंकि पश्चिम की ओर जाएगी मतलब क्या जो सूर्य, तो ये आपका पूरब की ओर आपका परछाई पड़ेगा, ठीक है। अब दोपहर में क्या हो जाता है, बहुत छोटा हो जाएगा आपका, जितना हाइट है ना या कोई भी चीज का, तो उससे बहुत ज्यादा छोटा दिखाई देता है। दोपहर में आप कभी बाहर निकल के देखना, और रोड पर खास करके, तब देखना कि यहाँ पर कितना साफ साफ दिखाई देगा आपको, आपका जो परछाई है बहुत छोटा दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य की किरण आपके डायरेक्ट फेस पर ही पड़ रहा है, मतलब कि आपके माथा पर ही पड़ रहा है, ठीक है। और उसके बाद देखिए दोपहर में डायरेक्ट, क्योंकि दोपहर में देखिए गर्मी भी बहुत ज्यादा रहता है, ऐसे भी हम लोग को डेली लाइफ में भी दोपहर में ज्यादा गर्मी, ठंडा शाम को थोड़ा सा हल्का कम हो जाता है, और सुबह में बिल्कुल ही गर्मी नहीं लगता, क्योंकि देखिए सूर्य की किरण तिरछी पड़ रही है, और दोपहर में सीधी हमारे ऊपर सूर्य की किरण, हमारे घर के ऊपर, हमारे जो छत है उसके ऊपर पड़ता है, सूर्य की किरण किरण डायरेक्ट पड़ता है। इसके कारण क्या होता है कि हमारा जो मतलब गर्मी उसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सूर्य की किरणें लगभग हमेशा सीधी पड़ेगी, यहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है, इस क्षेत्र में उष्ण कटिबंध कटिबंध की पेटी कहा जाता है। देखिए कभी आप सुने होंगे न्यूज में कि यहाँ के लोग मतलब बर्फ में हमेशा घिरा रहता है, जैसे कश्मीर में हुआ, तो वो उस क्षेत्र का हुआ, इसे कश्मीर में उतना नहीं कर सकते, कुछ में मतलब सालों भर बर्फ ही पाया जाता है, बहुत ज्यादा ठंडा पड़ता है, और किसी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है, तो उसको उष्ण कटिबंध जिसमें गर्मी पड़ता है और जिसमें ठंडी, तो वहां पे शीतोष्ण, शीत से पता चल रहा है शीतोष्ण कटिबंध। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए कह कि उस उष्ण कटिबंध या क्षेत्र की अपेक्षा कम गर्मी मिलती है, यहाँ पर तो उष्ण कटिबंध में तो बहुत ज्यादा गर्मी, उसके अपेक्षा कम गर्मी मिलती है। पृथ्वी के इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध की पेटी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ लेना। उसके बाद देखिए कह कि ध्रुवों के निकट सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है, तिरछी पड़ती है, यही कारण है कि 6 महीने दिन होने के बावजूद भी ये किरणें वहां के धरातल एवं वातावरण को गर्मी नहीं कर पाती हैं, अतः वहां वर्ष भर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। इस क्षेत्र को शीत कटिबंध कहा जाता है, वहां पे शीत कटिबंध की पेटी कहा जाता है, ठीक है। उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, शीतोष्ण और शीत कटिबंध, तो ये बात याद रखना, आगे उसको सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है ये भी। अब देखिए समदिवारात्रि क्या होते हैं, तो 21 मार्च एवं 23 सितंबर को समदिवारात्रि, समदिवारात्रि हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें दिन और रात की जो समय होता है बराबर होता है। सबसे बड़ा दिन को होता है तो 21 जून को, हम लोग 22 दिसंबर मार देते, लेकिन 22 दिसंबर नहीं, गलती ये है, 21 जून को मारना है, ठीक है। कह रहा है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, तो कितना, अभी तुरंत पढ़ चुके हैं, मतलब क्या, कितना कितना, तो 23.1/2 डिग्री। शीतोष्ण कटिबंध क्या होते हैं, शीत तो अधिक ठंडी और कम गर्मी पड़ती है, नाम से पता चल रहा है, शीतोष्ण, शीत मतलब ठंडा, तो यहाँ पे अधिक गर्मी, सॉरी अधिक ठंड और कम गर्मी पड़ती है। जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र तो उष्ण, मतलब ना गर्मी को हम लोग मतलब कह सकते हैं कि उष्ण रहा है, मतलब इतना गर्मी है कि उष्ण रहा है, तो उससे याद रखना, इसमें हम लोग अक्सर गलती कर देते हैं। उसके बाद पृथ्वी आकार में चंद्रमा से क्या है, तो बड़ी है, आकार में बड़ी है। उसके बाद देखिए चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति क्या थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये बात याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए आप खाली जगह को भर लेते हैं, करा कि देखिए मैंने पहले ही लिख दिया है ताकि आपका समय कम मतलब व्यर्थ हो, आप डायरेक्ट पढ़ते आप अपने बुक में भर सकते हो और उसको याद रख सकते हो, 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, याद करने का आपको ज्यादा तकलीफ नहीं उठाना है, ठीक है। कह रहा है उत्तरी ध्रुव को से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा तो भूमध्य रेखा कह सकते हैं, उत्तरी ध्रुव और यहाँ पे भूमध्य रेखा या अक्ष भी कह सकते हैं इसको, यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया हुआ उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा काल्पनिक अक्ष भी कहते हैं, या हम लोग भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं, अक्ष भी लिख सकते हो आप। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही दिन रात होती है, घूर्णन गति या दैनिक गति कह सकते हैं, दिन या रात होती है, घूर्णन या आप दैनिक भी लिख सकते हो। इसका देखिए बहुत सारा आंसर हो सकता है, तो ये नहीं कि ये आप अगर अक्ष लिखे हैं तो गलती हो जाएगा, या भूमध्य रेखा लिखे हैं तो गलती हो जाएगा, उसका अलग अलग नाम हुआ, ठीक है। कहा कि विषुवतीय प्रदेश में सूर्य की किरणें सालों भर क्या होती है, तो सीधी उतरती है, विषुवतीय पर्वत में मतलब प्रदेश में पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। 1 नंबर कह रहा है कि ध्रुवों पर 6 महीने लगातार दिन और रात क्यों होती है। अब देखिए इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात
पृथ्वी के झुकाव और परिक्रमण के कारण होते हैं। बस आपको शॉर्ट एंड क्रिप्स आंसर लिखना, आपको लंबा चौड़ा नहीं लिखना, ताकि आपको याद भी करना पड़े। ठीक है, लंबा चौड़ा भी मैं लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे आप याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये बात आपको लिख देना। अब देखिए कह रहा है कि दैनिक गति और वार्षिक गति में क्या अंतर है। तो दैनिक गति क्या होता है, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना दैनिक गति कहलाता है। इसमें दिन और रात होता है, इससे दिन और रात होता है। वार्षिक गति पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमना वार्षिक गति कहलाता है। इससे मौसम बदलता है, वार्षिक गति के कारण मौसम बदलता है और दैनिक गति के कारण दिन और रात होता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। अब देखिए यहाँ पर 3 नंबर में कह रहा है अक्ष क्या होता है, मतलब अक्ष किसे कहते हैं, इसका मतलब परिभाषा देख लेते। कह रहा है वह काल्पनिक रेखा जिसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है, तो वही अक्ष होता है। या हम लोग ये भी कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्ष कहलाती है। आगे हम लोग पढ़ चुके हैं, आप अपने मन से लिख सकते हो। यहाँ देखिए कह रहा है पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। 6 नंबर देखते हैं। 5 नंबर पृथ्वी के किस भाग में सबसे कम गर्मी पड़ती है और क्यों। तो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे कम गर्मी पड़ती है, और क्योंकि वहां पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, तो तिरछी के कारण वहां पे कम गर्मी पड़ती है। तिरछी जैसे सुबह में भी हम लोग को तिरछी रेखा डायरेक्ट पड़ता है सूर्य का, तो हम लोग को सुबह में बहुत कम गर्मी लगती है, या गर्मी ना के बराबर लगती है। गर्मी के दिनों में ही गर्मी हम लोग को ज्यादा थोड़ा सुबह में भी लग जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 नंबर हुआ। 6 नंबर पृथ्वी पर कितने कटिबंध है, कटिबंधों में सूर्य के प्रकाश की क्या स्थिति है। तो 2 कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। तो शीतोष्ण कटिबंध पर क्या प्रकाश की किरणें तिरछी पड़ती है, और उष्ण कटिबंध पर प्रकाश की किरणें सीधी पड़ती है। ये बात आपको लिख देना। देखिए बहुत आसान आसान मैंने मतलब सिंपल लैंग्वेज में लिखने का प्रयास किया है। आप यही आप फेयर कॉपी में भी बना के लिख सकते हो, बहुत सिंपल में, ताकि आपको याद भी रहे। ये नहीं लंबा चौड़ा लिख देंगे और आपको याद ही नहीं होगा, तो क्या पढ़ाने का क्या फायदा हुआ। ठीक है, तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, पता कीजिए। करा विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, काबोन, कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, इंडोनेशिया आदि ये लिख सकते हैं। अब देखिए 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर देखते हैं। करा कि 2 नंबर यहाँ पर मैंने लिख दिया गलती से, यहाँ पे नंबरिंग में गलती हो गया था। शीत कटिबंध के स्थित कुछ देशों का नाम। तो शीत कटिबंध, देखिए ये सब जो आंसर है आपके बुक में नहीं मिला, तो मैंने गूगल से सर्च करके ये सब निकाला है, आप भी चाहो तो निकाल सकते हो। यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पर सॉरी, शीत कटिबंध के में स्थित कुछ देशों का नाम लिखे। तो शीत कटिबंध में स्थित देश तो कनाडा, रूस, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, अमेरिका में अलास्का जो मतलब जनरली पड़ता है, तो शीत कटिबंध में ही पड़ता है। उसके बाद 3 नंबर देखे, कह शीतोष्ण कटिबंध स्थित कुछ देश। तो शीतोष्ण कटिबंध में स्थित तो भारत हुआ, चीन हुआ, जापान, अमेरिका, कनाडा शीतोष्ण मतलब जहाँ पे गर्मी भी हो और ठंडी भी हो, तो ये उसको शीतोष्ण का। और शीत में सिर्फ ठंडी और उष्ण में सिर्फ गर्मी ही हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर भारत, चीन, जापान, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना। ठीक है, तो ये आपको लिख देने। मैंने ये भी आंसर गूगल से ही लिया है, क्योंकि देखिए ये आंसर गूगल से ही लिया है, क्योंकि आपके बुक में नहीं मिला। ठीक है, तो इस तरह आपको ये चैप्टर भी खत्म हो गया। कहीं पर भी आपको डाउट है, समझने में दिक्कत है, तो आप कमेंट में पूछिए। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।